नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अभी जैसे ही मकर संक्रांति से राम जन्मभूमि मंदिर बनने के लिए अयोध्या में चंदे का अभियान शुरू हुआ, एक तरह से बाढ़ आ गई। बहुत सारे संगठन, बहुत सारी संस्थाएं आगे आ गए हैं और वो आपसे चंदा मांग रहे हैं। अब इस पूरे चंदा अभियान के बीच में समझ ही नहीं आ रहा है किसको चंदा दें, किसको चंदा ना दें, क्योंकि जो खबरें मिल रही हैं उनसे जो है वो चौंकाने वाली जानकारी आ रही हैं। देश भर में अलग अलग जगहों पे बहुत सारी ऐसी संस्थाएं आ गई हैं जो चंदा मांग रही हैं और जिनका राम जन्मभूमि से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको पूरी स्टेटस बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊं कि समस्या क्या खड़ी हो गई है। समस्या ये खड़ी हो गई है कि कई नेता अपना फ़ोटो लगाकर आपसे चंदा मांग रहे हैं और कह रहे हैं राम जन्मभूमि के लिए चंदा दे दीजिए, जबकि वो चंदा लेने के लिए अधिकृत नहीं है। इसके अलावा अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपसे कहता है कि आप हमको पैसे दे दीजिए, हम मंदिर का निर्माण करेंगे, तो मान लीजिए पहले तो आरएसएस ये कर नहीं रही है, और अगर आरएसएस के नाम पे कोई और कर रहा है तो वो फर्जी है, आप ये चंदा मत दीजिए। विश्व हिंदू परिषद अगर आपको बोलता है कि आप हमको पैसे दे दीजिए, हम मंदिर निर्माण के लिए चंदा कर रहे हैं, अव्वल तो वो कर नहीं रहे हैं, लेकिन अगर मांगते हैं तो मत दीजिए, क्योंकि राम जन्मभूमि के लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश हैं कि देश भर में सिर्फ एक ही संस्था है जो चंदा इकट्ठा कर सकती है। इसके अलावा जितने भी लोग चंदा ले रहे हैं उन पे आप भरोसा ना करें। चंदे की प्रक्रिया क्या है ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में चंदे की जो रसीदें होती हैं उनको नकली छपवा कर चंदा करते हुए एक महिला पकड़ी गई है। भयंकर टाइप की राष्ट्रवादी महिला थी, अर्नब गोस्वामी के पक्ष में मार्च निकाल चुकी थी, जुलूस निकाल चुकी थी, और उसको लोग बड़ा भारी जो है वो राष्ट्रवादी और हिंदूवादी और ये सब समझा करते थे। वो पकड़ी गई है। इसके अलावा वेस्टर्न यूपी में 5-7 मामले आ चुके हैं, एक मेरठ में आया है। इसके अलावा मेरे ख्याल से मुजफ्फरनगर में 4 मामले आए हैं जिसमें लोगों ने मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। इससे पहले एक बाबा जी जो थे वो उन्होंने कई किलो सोना इकट्ठा करने का अभियान शुरू किया था, और जिसका जब विरोध किया राम जन्मभूमि अभियान कमेटी ने और वहाँ के लोगों ने, जो लोग मंदिर बना रहे हैं, जो तीर्थ क्षेत्र विकास के लिए जो एक संस्था बनाई गई है, तो उन लोगों ने जब विरोध किया तो बाबा जी ने कहा हमको कौन रोक सकता राम के नाम चंदा लेने से। लेकिन कायदे की बात यह है कि उनको भी अधिकार नहीं है, और जो भी इस तरह से चंदा कर रहे हैं वो सारे लोग हिंदुस्तान भर में गिरफ्तार किए जा रहे हैं। अब ये मसला है कि चंदा जब एक ही संस्था ले सकती है, तो ये जो लोग गली गली मोहल्ले वाले घूम रहे हैं, जगह जगह बैनर लगा रहे हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट डाल रहे हैं, कभी वो अक्षय कुमार का चंदा बताते हैं तो कभी साध्वी रितंबरा का चंदा बताते हैं और कहते हैं कि आप चंदा दीजिए, तो क्या उन लोगों को चंदा देना चाहिए? ये सवाल आपके मन में आएगा। मेरा मानना यह है कि इसको लेके पहले आपको चंदे की पूरी प्रक्रिया समझनी पड़ेगी। जो संस्था मंदिर बना रही है उसने पूरे चंदे को लेकर अभी तक जो जानकारियाँ जारी की हैं उनके हिसाब से उनके बैंक अकाउंट हैं, उनका पेटीएम अकाउंट है, वो जो 2-4 चरिए हैं जिनको उन्होंने ट्वीट किया हुआ है, मैं यहाँ पर भी आपको शेयर कर दे रहा हूँ, नीचे उसके लिंक डाल दूँगा उस संस्था के, तो वहाँ पे आप जाके जमा कर सकते हैं। और लिंक पे भी किसी के भरोसा ना करें। मैं ये कहूँगा, हो सकता है कोई फर्जी वेबसाइट बना के उसका लिंक डाल दे और आपके पैसे वहाँ चले जाएँ। बारकोड उन्होंने दिए हुए हैं, लेकिन बारकोड पे भी भरोसा ना करें, क्योंकि बारकोड में कुछ आपको तो समझ में आएगा नहीं, आपके मोबाइल को समझ में आएगा। हो सकता है कोई जामतारा गैंग वाला बारकोड डाले और पैसे आप मंदिर के लिए दें और वहाँ चले जाएं, क्योंकि ये बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे इस देश में भावना है भगवान राम के प्रति, और उसको भुनाने के लिए सारे अपराधी इकट्ठे हो गए हैं और वो लगातार हर जगह सक्रिय हैं। तो आपको ये भी सावधानी रखनी है कि आप बारकोड स्कैन करें तो देख लें उनके ऑफिशियल साइट पे जो मिले बारकोड वही स्कैन करें। दूसरा ये है कि जो हिंदुस्तान में जो एनजीओज चलते हैं उनके लिए जो फंडिंग आती है उसके लिए स्टेट बैंक का अकाउंट होना ज़रूरी है। स्टेट बैंक के अकाउंट में ही वो पैसे डालें। तीसरी चीज़ ये है कि उन्होंने क्या किया है, कुछ कूपन जारी किए हैं। वो कूपन है 10 रुपये, 100 रुपये, इस तरह के कूपन है। 1000 रुपये का कूपन भी आने वाला है जो अभी तक नहीं आया है। तो वो कूपन जो है वो उन्होंने जारी किए हैं। कुछ लोग उन कूपन्स को लाकर आपकी गली मोहल्ले में वो कूपन्स दे रहे हैं और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। मकसद उसके पीछे राजनीतिक है, क्योंकि मंदिर अगर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, केंद्र सरकार ने बनाई है, तो उस कमेटी से इतर अगर आपके पास में कोई आके कहेगा कि हमारी पार्टी मंदिर बना रही है, हमारी वजह से मंदिर बन रहा है, हमको चंदा दिए दे, तो आपको याद रहेगा। भगवान राम से सब जुड़ना चाहते हैं, सब जानते हैं कि देश में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो कुछ मेरा भी योगदान उसमें हो, मेरा भी समर्पण उसमें हो। समर्पण शब्द
उस संस्था ने ही इस्तेमाल किया है जो उस मंदिर का निर्माण कर रही है। तो आप, लेकिन वो उसका लाभ जो है सब तरफ से लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मसला आता है कि आप क्या करें। मसला ये है कि इस पूरे, अच्छा कूपन की जब बात हुई तो कूपन में भी अब फर्जीवाड़ा शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में जो महिला पकड़ी गई है उसने कूपन बुक ही नकली छपवा लिया था। उसकी वजह यह है कि जो कूपन बुक बनाए गए हैं उनमें कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं है, ना तो उसमें हॉलोग्राम है, ना उसमें कोई इस तरह का वाटरमार्क है जिससे कि आप पहचान सकें कि ये असली कूपन कोड है, ना उन्होंने कोई इस तरह के वाटरमार्क जारी किए हैं। एक मसला और, कितना चंदा दें और कितने चंदे की ज़रूरत है, ये सवाल बहुत अहम है। भाई आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप तीर्थ क्षेत्र विकास कर रहे हैं, राम जन्मभूमि का मंदिर बना रहे हैं, तो आपके पास में एक बजट होगा कि एक मंदिर बनेगा, इसमें इतने करोड़ रुपए लगेंगे, इतने लाख रुपए लगेंगे, एक होगा ना बजट। तो उस बजट को पूरा करने के लिए आप लोगों से चंदा मांगेंगे। आपका कहना है कि भाई आधा चंदा ही हम लोगों से लेंगे, ठीक है। तो वो जो आप चंदा मांगेंगे वो बजट कहाँ है? अभी तक उस बजट पे कोई काम नहीं हुआ है। अभी तक वो डिज़ाइन तय कर रहे हैं कि उसका डिज़ाइन कैसे हो, और चंदा लेना शुरू कर दिया है। चंदा देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बात यह है कि इससे पहले भी जब राम जन्मभूमि के नाम पे आंदोलन चला था तो एक बड़ा चंदा हुआ था, और उस चंदे का पैसा जो है वो कहाँ गया कुछ नहीं पता है। हाल में जब ये नया ट्रस्ट बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, जो मंदिर का निर्माण कर रहा है, तो उसको विश्व हिंदू परिषद ने 10 करोड़ रुपए, कुल 10 करोड़ रुपए दिए हैं, और कहा है बाकी पैसे वो शिला बनाने में, इसमें उसमें हमारे खर्च हो गए। जो सोशल मीडिया पे जानकारियां हैं उसके हिसाब से 1600 करोड़ रुपए के करीब विश्व हिंदू परिषद ने चंदा उस वक्त इकट्ठा किया था मंदिर बनाने के लिए। ये अलग बात है कि इस पर विश्व हिंदू परिषद की भी एक सफाई है। उनका कहना ये है कि हमने उस पूरे चंदे के हिसाब समय समय पर सरकार को दिए हैं, और सरकार ने कभी भी उनके ऊपर 1 रुपये का भी फाइन नहीं लगाया, यानी कि वो हिसाब फेयर हैं और वो समय समय पर देते रहे। इसलिए ये भी नहीं कि बीजेपी सरकार ने उनको क्लीन चिट दिए, लेकिन ये उनका दावा है बहरहाल। लेकिन अभी तक कोई डीप ऑडिट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ है कि भैया पैसे कहाँ चले गए, 10 करोड़ ही बचे हैं। खैर, इस पूरे के बीच में सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में रखने वाली है कि मंदिर के नाम पे आप जो पैसा दे रहे हैं वो भगवान के काम आए, और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कूपन से चंदा मत दीजिए जो आपके पास मांगने आ रहे हैं। उसमें फर्जी कूपन भी हो सकते हैं क्योंकि ऐसे निकल चुके हैं। आप किसी और रसीद पे, किसी नेताजी की रसीद पे चंदा मत दीजिए क्योंकि वो फेक हो सकती है। वो पैसे ज़रूरी नहीं वहाँ जमा करें। कोई बाबा जी, कोई ट्रस्ट अगर आपके पास आके कोई आश्रम कह रहा है कि लाओ सोना दो, ये दो, हम भगवान राम को अर्पित करेंगे, मत दीजिए। ज़रूरी नहीं है वो वहाँ जाए ना जाए, हो सकता है उनकी इच्छाएं बहुत पवित्र हों, आपका उन पर बहुत विश्वास हो, लेकिन वो पैसा ज़रूरी नहीं कि वहाँ जाए। कोई आपके पास आता है और आपसे कहता है कि साहब हमने पूरा आंदोलन चलाया था, मान लीजिए विश्व हिंदू परिषद कल के दिन चंदा इकट्ठा करने लगे, मत दीजिए। मान लीजिए कल के दिन आरएसएस आपसे चंदा मांगे, मत दीजिए। आपको चंदा कहाँ देना है? जो एक ऑफिशियल सोर्स है वो है उनका अकाउंट जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है, उसके ज़रिए चंदा दें, पहला। दूसरा, उनके जो कूपन उन्होंने बांटे हैं उस पर चंदा दें, लेकिन कूपन में भी जो है वो थोड़ा जांच परख कर लीजिए, क्योंकि कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं है कि आप नकली नोट की तरह जांच कर सकें कि इसमें देखो ये चीज़ सही है, ये गलत है, या यहाँ पे इन्होंने हॉलोग्राम लगाया है नहीं लगाया है, वाटरमार्क लगाया नहीं लगाया। इसलिए बेहतर तो ये पैसे आप अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, वरना मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज़्यादा जनता को अगर चूना लगाया जाने वाला है तो इस आंदोलन में लगाया जाने वाला है, क्योंकि जो ट्रस्ट चंदा इकट्ठा कर रहा है उसने भी चंदे को सुरक्षित रखने के लिए न तो ज़्यादा इंतज़ाम किए हैं, न ज़्यादा जागरूकता अभियान चलाया है। तो मैं यही आपको बताना चाहता था कि इस मंदिर का जो चंदा है वो सही हाथों में पहुँचे, इसके लिए इसको सही जगह दें। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताएं।